वादा था, हमने अपने वादे को पूरा किया, हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इसे हिंदू और मुसलमान की नजरिए से देखा जा रहा है। बहनों भाइयों, मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं, संदेह चाहे कोई भी कर ले, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर नहीं सोचता है। हमारा प्रधानमंत्री भी सोचता है तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सोचता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, यह है हमारे प्रधानमंत्री का नारा। लेकिन कुछ ऐसे ताकतें हैं जो कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर बांट करके भारत में लंबे समय तक वह राजनीति करती रही हैं और सत्ता का स्वाद चखती रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। हम लोगों ने इस जो यह बिल था, इस बिल को भारत की संसद में लाकर हम लोगों ने पारित किया है। कुछ ताकतें इसका विरोध कर रही हैं जगह जगह। हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे थे, ये बता रहे थे, महात्मा गांधी ने भी 1947 में यह कहा था, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यदि उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जाता है, उनका कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है, तो उनके प्रति भारत की सरकार को संवेदनशील रहना होगा। यह महात्मा गांधी ने कहा था, और यह कहा था कि उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। बहनों भाइयों, जो महात्मा गांधी ने कहा था, हमने उसको कर दिखाया। क्या हमने अपराध किया? मैं इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूं, क्या हम लोगों ने अपराध किया है? इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो लगातार 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 18 दिसंबर 2003 को राज्यसभा में बोलते हुए कहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं, सिखों का उत्पीड़न हुआ, सरकार को उन्हें नागरिकता देने में संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, यानी उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। यह बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2003 में राज्यसभा में कहा है। बहनों भाई, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा था उसे ही हम लोगों ने किया है। क्या हम लोगों ने अपराध कर दिया? क्या जगह जगह नारे लग रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान जैसे नौजवानों ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ था। इस भारत को टुकड़े टुकड़े करने का अधिकार किसने किसको दे दिया? भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, यह नारे लगाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, यकीन रखना, भारत ताकतवर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, भारत का मस्तक ऊंचा होता जा रहा है, सारी दुनिया भारत के ताकत को स्वीकार कर रही है। फिर भी नागरिकता कानून का ये लोग विरोध करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करना चाहते। हम लोग भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने केवल इस धरा पर रहने वाले लोगों को, भारत की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी देश की धरती से
सारी दुनिया में गया है तो वह केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। इतना ही नहीं, किरणवंतो विश्वमार्यम का संदेश भी सारे विश्व को यदि कहीं से गया है तो भारत की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया है। कि हम भारत को ही केवल आर्य नहीं बनाना चाहते, हम भारत को ही केवल श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम पूरे विश्व को ही आर्य बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व को ही हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यह संदेश भी भारत की धरती से ही गया। और हमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी के रूप में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बहनों भाइयों, इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो हिंदुस्तान की कोई जनता ही दे सकती है, और यह काम आप लोग कर रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, बहनों भाइयों, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हम लोगों ने नहीं बनाया था, कांग्रेस ने 2010 में इसके संबंध में फैसला किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां की जनसंख्या का कोई रजिस्टर देश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन यह कहते हैं कि साहब आप यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं और फिर आप एनआरसी लाएंगे और यहां के मुसलमानों को निकालकर इस हिंदुस्तान के बाहर कर देंगे। मैं यहां के मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जो भी भारत का नागरिक है, जो मुसलमान भारत का नागरिक है, कोई मां का लाल चिमटे से भी उसको नहीं छूने पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। यदि कहीं पर यदि किसी को शिकायत हो तो अपनी शिकायत लेके हम लोगों के पास आ सकता है, उस मुसलमान के साथ हम खड़े रहे। हम इंसानियत को छोड़कर कभी राजनीति नहीं कर सकते। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए करते हैं। इसलिए जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम देश को बांटकर हम राजनीति नहीं करना चाहेंगे, हम सरकार नहीं बनाना चाहेंगे।